right? Energy. Able to see all of you? Right? This is your chapter number 3rd. ठीक है? Again, easy topic. This you have done. कभी सुना होगा, easy है, right? आपने पढ़ा भी होगा, right? In different topic में आता रहता है, right? First of all, what is energy? You know, energy क्या? It is the capacity of doing work. Capacity of doing work is known as, right? कि आप कितना काम करते हो, आपके अंदर कितनी क्षमता है, तो वो आपकी एनर्जी होगी ना. If you are having high energy, you will do more work. If you are having low energy, you will do low work. The capacity of doing work, right? आप कितना काम कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी होती है. ठीक है? आपने देखा होगा, राइट? देयर आर सम एथलीट्स हैं, राइट? अब वो उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए दे नीड हाई एनर्जी. उनकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, क्योंकि काम भी एथलीट्स है, इनको अगर क्या आपको फॉर दियर प्रिपरेशन, फॉर दियर राइट ईच एंड एवरी प्रैक्टिस, उनकी एनर्जी क्या होती है? इट इज मोर. आपकी लेबर होते हैं, जो लेबर द एनर्जी इज मोर. ठीक है? तो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर हैविंग हाई एनर्जी, तो आपका वर्क भी क्या होता है? यू डू हाई वर्क. और आपकी एनर्जी कम होगी तो उस टाइम आप क्या करोगे? यू विल डू लो वर्क. ठीक है? तो हियर द मेन डेफिनेशन यही है. एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. डेली नहीं, डूइंग वर्क. आप कितना काम कर सकते हो. ठीक है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. इट इज नोन एज एनर्जी, राइट? नेक्स्ट पार्ट आपका आता है यूनिट ऑफ एनर्जी. यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट? जब भी आपका क्वेश्चन आएगा यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज योर जूल, राइट? यूनिट ऑफ एनर्जी इज योर जूल. गॉट इट? और जूल इज योर एसआई यूनिट. जूल क्या आपकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड बोलते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय जे. सिंबल इज जे. गॉट इट? तो जब भी आपका यूनिट आएगा, एसआई यूनिट इज जूल एंड डिनोटेड बाय सिंबल जे, राइट? एंड अदर यूनिट, इट इज कैलोरी. हैव यू हर्ड कि यू शुड टेक दिस मच कैलोरी फूड? कभी सुना होगा आपने, राइट? तो दिस योर, राइट, दिस इज ऑल्सो ए यूनिट, राइट क्लास? सेकेंड यूनिट इज योर कैलोरी, राइट? अब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल. कैलोरी और जूल में एक रिलेशन है, तो उसको याद रखना. 1 कैलोरी, कभी CAL भी लिखा रहता है, कभी कंप्लीट लिखा रहता है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू अराउंड 4.2 जूल, राइट? किसी किसी बुक में भी आप चेक करोगे ना, एग्जैक्ट वैल्यू है 6 की, एग्जैक्ट वैल्यू है 4.186 जूल. उसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं? 4 पॉइंट जूल. ठीक है? गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये कभी आता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2, राइट? तो दोनों में से एक ही यूज करना. वैसे नॉर्मली जैसे कि फॉर आर मेकिंग कैलकुलेशन इजी, कुछ कैलकुलेशन इजी बनाना, तो वी टेक 4.2 ले लेते हैं. इट्स क्लियर? आपके बुक में क्या रखा? 4.2 ही रखा वैसे. यू 2 ले लेना, सिंपल. यू कैन टेक 4.2 ले लेना इन योर एग्जाम. ठीक है? अब कभी क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे बोलूँ कि राइट, इफ यू आर हैविंग अ पर्सन इज हैविंग 2 कैलोरी, राइट? 2 कैलोरी है, so 2 कैलोरी मीन्स हाउ मेनी जूल्स? 8. तो 2.4.2 कर दोगे, राइट? इट विल बिकम 8.4 जूल. So can we convert? Right? Right? So right. The energy unit is, the unit of energy is your joule, and
एंड अदर यूनिट इज, अदर यूनिट क्या होती है? कैलोरी। हाँ, वन मोर थिंग, एक चीज और भी आता आपका, वो ये 1 किलो जूल, 1 किलो जूल, ये किलो में आ गया आपका जूल, राइट? तो 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल होता है, 1000 जूल होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, राइट? सेम है, 1 किलो जूल में कितने कितने जूल होते हैं आपके? हाउ मेनी जूल? इट इज 1000 जूल। गॉट इट? राइट? यस। सिमिलरली 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में, राइट? हाउ मेनी जूल? राइट? तो इसको, इन चीजों को याद करना, आपकी बुक में भी क्लियरली इट इज मेंशन हियर। कभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स इन चीजों में रहते हैं आपके, राइट क्लास? नहीं बेटा, ये क्या लिखा है मैंने, राइट ना, किलो। अब चेंज करा ना मैंने, हल्का चेंज, अब किलो में आ गया, राइट? अर्लियर आई हैव रिटन ओनली 1 कैलोरी, 1 कैलोरी मीन्स 4.2 जूल। राइट नाउ आई हैव रिटन 1 किलो कैलोरी, ये कितना बन जाता है? 4200 जूल हो गया, इट इज 4200 हो गया, वी कैन से 4200 या 4200 जूल हो गया। गॉट इट? ये आपके एमसीक्यू फिलअप में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, राइट? ऐसे डैश में आ जाएगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू डैश जूल, राइट? ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वर्क। अब मैंने आपको बताया कि राइट, इफ योर एनर्जी इज हाई, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वर्क भी क्या होगा? मोर, राइट? इफ योर एनर्जी इज लो देन वर्क इज ऑल्सो, यू विल डू वर्क इज लेस। गॉट इट? यानी कि आपकी ये डायरेक्टली हो गया, जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी उतना आप ज्यादा काम करोगे। इफ योर एनर्जी लेस, यू विल डू लेस वर्क। गॉट इट? ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा, इफ यू डू वर्क, वर्क करते करते एनर्जी भी रिड्यूस होती रहती है आपकी, राइट? तो जब भी ऐसा चीज आता है ना, देखो, इफ एनर्जी इंक्रीज तो वर्क ऑल्सो इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज तो वर्क ऑल्सो डिक्रीज। तो ये रिलेशन कैसे हो गया? इट हैव डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, द रिलेशन इज डायरेक्ट। ठीक है, मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क भी बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो रहा तो वर्क भी कम हो रहा है। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक वर्ड आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इसमें वर्ड आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स if one thing increases the other also increases, if one thing decreases the other also decreases. This much clear? ठीक है। नाउ अब आपके राइट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, नंबर फर्स्ट, राइट, पहला आपका आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल मीन जहां पर कुछ काम हो रहा होगा, राइट? तो इसमें देखना, राइट, आप इस तरह रखोगे, एनर्जी पोजेस, the energy possessed by a body, body means object, right? By a body due to state of rest or position,
अब इसका मतलब समझाऊंगा, दोनों को ध्यान देना। इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी है, पॉजिटिव मतलब एनर्जी उसके अंदर आना, किस कारण आ रही है? कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब जैसे ये चीज यहाँ रखी हुई है, ये आपका रेस्ट हो गया, राइट। कोई चीज रेस्ट में भी होती है तो इट हैज सम एनर्जी, वो अपने अंदर क्या करती है? इट स्टोर्ड एनर्जी। इट इज क्लियर? या कोई पोजीशन, या कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इट इज हियर, यहां चला गया, देन ऑल्सो इट हैज एनर्जी। तो वो कौन सी एनर्जी होती है? दीज आर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी विच इज ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजिशन इज नोन एज विच एनर्जी? राइट। Instead of position you can write motion. Motion is better word, right? The energy which is due to state of rest or motion is known as mechanical energy, right? ये दोनों अभी आप और ज्यादा क्लियर करते हैं, right? Mechanical energy is of two type. One is kinetic energy. Have you heard kinetic energy? सुना होगा. And another is a potential energy, right? Mechanical energy is of how many type? Two type, right? Up kinetic energy, it is the energy which is due to motion, due to motion. मैंने इसमें लिखा था आपका कि बिकॉज ऑफ रेस्ट एंड मोशन, डेफिनेशन मैकेनिकल एनर्जी लिखा था, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, राइट? अगर मोशन आ गया देन इट इज योर काइनेटिक एनर्जी, इट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. इफ इट इज ड्यू टू रेस्ट, ड्यू टू रेस्ट, देन विच टाइप ऑफ एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. दिस मच क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डू काइनेटिक एनर्जी. पहले मैं इसके बारे में समझा रहा हूं, फिर ये समझाऊंगा आपको, राइट? तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक, yes, mute your mic. Kinetic energy, Ke. The symbol is your Ke. Ke means kinetic energy. It is due to, किसके कारण होता है? Due to motion. It means, suppose, right? Suppose a person is standing here. If he runs, कोई चीज रन कर रहा है, राइट? और he reaches here. तो while he running, जब भी कोई चीज रनिंग में है तो क्या मोशन में है? इज इन मोशन. अगर ये मोशन में है तो इट हैज विच टाइप ऑफ एनर्जी? इट हैज काइनेटिक एनर्जी, राइट? एनीथिंग विच इज इन मोशन. आपका फैन रोटेट हो रहा है, राइट? जो फैन है, फैन इफ इज रोटेटिंग, इट हैज काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? राइट? विद द हैमर, राइट? हैमर को आप ब्लो कर रहे हो, यानी कि हैमर से आप कोई कील ठोक रहे हो, राइट? इसमें तो वो आपको किस मोशन में आ गया? काइनेटिक एनर्जी में आ गया, राइट? इवन द फ्लोइंग ऑफ वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है तो पानी फ्लो करेगा तो मोशन में होता है. तो विच एनर्जी हियर? काइनेटिक एनर्जी. गॉट इट? हाँ, एनी व्हीकल मूव कर रही है, बस, कार, ट्रेन, कुछ भी मूव कर रहा है, जो भी चल रहा है आपका, वो सब क्या है? ऑल आर, दिस ऑल आर काइनेटिक एनर्जी, राइट? मूविंग ऑफ अ बॉल, बॉल मूव कर रही है, विच एनर्जी? राइट? इवन यू आर राइडिंग साइकिल, बाइक, एनीथिंग, सब में जहां पर आपको मोशन आ रहा है, मोशन मतलब आपकी जगह चेंज हो रही है, यहां से जो, तो आपको इट इज योर काइनेटिक एनर्जी. राइट क्लास? ठीक है. रोटेशन ऑफ मिक्सर ग्राइंडर. आपको जो मिक्सर ग्राइंडर होता है,
मिक्सर ग्राइंड होता है, रोटेट करता रहता है, कीप ऑन रोटेटिंग। तो और तो ये ऑल आर हैविंग, जिसमें मोशन आ गया, इफ इट इज मोशन, यहां पर आपको इफ यू सी मोशन यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी। राइट क्लास? राइट। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, उसको नोट करना, ठीक है, ध्यान देना। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे बना वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। इसमें देखो के ई जानते हो, व्हाट इज मीन बाय के ई? के ई मीन्स, एम मीन्स मास ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का मास होगा। वी मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में बताया था वेलोसिटी एंड स्पीड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डिफरेंस क्या है दोनों में? एंड व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इट है, इट है बेटा, इट है डायरेक्शन, राइट, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। आप सी, अब देखो सपोज ये बॉल है, बॉल इधर रोटेट कर रही है, तो डायरेक्शन मिल गया, बॉल इधर जा रही है आपकी, इट रोल से। तो राइट, जब भी कोई बॉल ऐसे रोल करते जाएगी, देखो ये अगर ये मार्कर जा रहा है ये, तो इस पे वेलोसिटी आ रही है, राइट। अब वेलोसिटी ना, इट हैज अ डायरेक्शन हियर, दिस इज डायरेक्शन, तो ये आपका है, एंड इट इज इन मोशन ऑल्सो। तो राइट, इन मोशन, मोशन में कौन सी एनर्जी आ रही है इसमें? काइनेटिक एनर्जी। और अब देखो ये मिल गया आपका फॉर्मूला, समझ गए, वेलोसिटी स्पीड होता है, अगर ये मूव कर रहा है तो इट हैज सम वेलोसिटी, कुछ स्पीड से मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। इसका कुछ मास होगा, इट हैज सम मास, राइट। अगर मुझे इफ इफ आई हैव द मास ऑफ दिस वन, इसका मास मुझे मालूम है, इसकी वेलोसिटी मुझे मालूम है, कैन यू फाइंड काइनेटिक एनर्जी? राइट। तो राइट, लेट्स टेक एग्जांपल, क्वेश्चन लेके चलते हैं कि सपोज क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसमें, राइट। क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, के ई, राइट, possessed by a body, possessed by a body of mass 30 gram, 30 kg, moving with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन पूरा ये है, आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी, मास इज हाउ मच, 30 kg, एंड हियर वेलोसिटी इज हाउ मच, 10 मीटर। अब देखो, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन लिखना है, गिवन मींस व्हाट इज गिवन हियर, मास इज हाउ मच, v is how much, what you have to find out? Next step, you have to write the formula, k is equal to half mv square, स्क्वायर मतलब जानते हो, दो बार मल्टीप्लाई होता है। हाफ, व्हाट इज मास, मास इज हाउ मच, 30, व्हाट इज 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज, तो कैन यू, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, वी कैन राइट इन, तो 100 की जगह मैं इस फॉर्म में लिखता हूं। अगर आपको, अब ये कट रहा है क्या, 15 टू जो 30, 15 इंटू 10 हाउ मच, and what is the unit,
इट इज बेटा, इट इज जूल कहते हैं, इट इज जूल, इट इज नोन एज जूल। तो गॉट इट, वी विल राइट आंसर इन जूल ओनली, ठीक है। अगर मास दे रखा है, मीटर पर सेकंड देख रहा है, योर आंसर विल कम इन जूल, नॉट इन कैलोरीज, ठीक है। गॉट इट, यस नो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस इज क्लियर, आपके बुक का भी है राइट, बुक में चेक कर लेना है राइट। अगेन क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, द मास इज 4 kg and the velocity is 0.2 meter per second. Same, given mass is how much, 4 kg, v is how much, but मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, काइनेटिक एनर्जी राइट। अब फॉर्मूला इज योर k is equal to half m square, half mv square, put the value, mass is 4 into 0.2 into 0। yes please mute your mic, someone's TV is open right, पीछे आवाज आ रही है। अब देखो बेटा, इसका सॉल्व कैसे करना है, जब पॉइंट आएगा ना, पहले 2 जो कट रही है, इसको 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब हाउ टू मल्टीप्लाई, पहले देखो लीव द पॉइंट, 2 जा 4, 4 जा 8। हाउ मेनी पॉइंट है हियर, हाउ मेनी पॉइंट है हियर, देयर आर 2 पॉइंट्स, 1 है हियर, तो 1 is here, put 0 here, 1.0, the point will come after 2 digit, the point will come after 2 digit। yes any ये Amrit, you mute your mic, remember I will remove, don't think everything is recorded here, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है राइट, आई नो, डोंट थिंक कि यहाँ पता नहीं है कि मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ। और एनी नहीं बेटा, इसका अगर केजी में और मीटर पर सेकंड में आएगा तो आंसर जूल में आएगा, ठीक है। लेट्स टेक क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। यस, अगर ये चेंज होगा आपका, किसके ग्राम में आ गया, कुछ और आ गया, ठीक है तब, लेकिन ऑलवेज आपका आंसर इसी में आएगा, जूल में आएगा, और क्वेश्चन भी इसी का आता है आपका, राइट क्लास। हाँ, इट इज द काइनेटिक एनर्जी राइट, ठीक है। फ्रॉम ये बुक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फ्रॉम ये एक्सरसाइज, इफ यू आर हैविंग बुक, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं पहले, राइट, मैं बाद में नहीं कराऊंगा, राइट नाउ अभी करा रहा हूं मैं। पेज नंबर 59 में एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज राइट, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल, right, the numerical is here, the mass of a body, please, is 50 kg, you can note down, right, the mass of, right, it is moving with velocity is 25 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड क्या बोला है, फाइंड के ई ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देखना है, गिवन इज योर
mass how much? V, ठीक है, और what you have to find out? Right, k is equal to half mv square. प्लीज राइट द फॉर्मूला, एग्जाम में हाफ मार्क्स का फॉर्मूला होता है आपका. राइट द फॉर्मूला, k is equal to half m square, half mass is how much? 50. yes, cut 25 into 25. अगर आप पढ़ोगे 25 का स्क्वायर 625 होता है, अब मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 15625 होता है इसका आंसर. ये किसका क्यूब है? इट इज द क्यूब ऑफ 25. हाँ, राइट. दिस इज क्लियर. बेटा एक काम करो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है, मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगा. हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वैसे भी. और इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक योरसेल्फ ना, राइट. अगर इफ यू थिंक एनीथिंग आई एम राइटिंग इज इंपॉर्टेंट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट योरसेल्फ. आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, राइट. एंड फॉर अदर मैं बाकी मैं दे ही रहा हूँ आपको, राइट, वीडियो रिकॉर्ड करके. टर्न योर पेज. वन मोर क्वेश्चन इज हियर. हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? ठीक है, ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन, टर्न योर पेज. इट इज क्वेश्चन नंबर 4th न्यूमेरिकल. द मास, एबल टू सी, इसमें दिख रहा है आपका? आर यू एबल टू सी ऑल ऑफ यू? ठीक है, क्या गिवन है? द मास ऑफ अ पर्सन इज हाउ मच? इज 65 kg. हाउ फास्ट, ये हाउ फास्ट शुड ही रन? शुड ही रन so his kinetic energy is 8. अब थोड़ा ये थोड़ा इसमें बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा क्या कैलकुलेशन वाला हो गया, इसको ध्यान से देखना, ठीक है. पहले आसान था, थोड़ा इसमें थोड़ा मुझे कैलकुलेशन. आर यू एबल टू सी ऑल ऑफ यू? एम इज हाउ मच? हाँ, अब के इज हाउ मच? 812.5 जूल. वी हैव टू फाइंड वी, राइट. अब नोटिस करना, देखो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? के इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर. व्हाट, हमें क्या निकालना है? हमें वी निकालना है. यस, नो, राइट. सेंड दिस 2 हियर, तो इट विल बिकम 2ke, right. Or send m at the bottom, so it will become v square is equal to 2ke upon m. Till here it is clear. मैं किसका फॉर्मूला बना रहा हूं? आई एम मेकिंग द फॉर्मूला फॉर v का. अब देखो मुझे 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 व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट v, और मेरे पास राइट नाउ क्या है? v स्क्वायर. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke अपॉन m, और स्क्वायर हटता है तो इफ यू रिमूव द 2 इट विल कम अ रूट साइन. जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या आएगा आपका? एक रूट आता है. क्या आएगा? राइट, स्क्वायर रूट आता है. रिमेंबर, सपोज आपके ए स्क्वायर है, यहां पर 6 है, यहां से अगर ये 2 हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसमें स्क्वायर रूट. अब नाउ द फॉर्मूला इज हियर, v is equal to square root, right, 2 into ke upon m. Now put the formula. 2 is into ke is how much?
8, what is mass? 65. ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 राइट राइट, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 8 का 9 आ जाएगा, 9, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, और अपॉन 65। अब पॉइंट कितने के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट पॉइंट? 1, तो इट विल रिमूव। अब 162, अब 162 इन रफ 1629 को डिवाइड करना, 1629 65 से, वी हैव टू डिवाइड। अब लोग किससे जाना चाहिए? 65 2 जा 65 किससे करे? हियर 2 जा करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और एक 13, सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 0 2, 6 में 3 गया 3, एंड 9 हियर, राइट। अब अगेन मल्टीप्लाई करो, किससे जाएगा? 5 जा 5 5 जा 25, राइट। 5 6 जा हाउ मच? 30, और इट इज हाउ मच? 325। बेटा एक चीज गलती कर दी हमने, आपने बताया भी नहीं मुझे। बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा ना, तो ये कट रहा है, देखो अब, राइट। 65 2 जा 130, राइट, 5 से मल्टीप्लाई किया, देन इट सब्ट्रैक्ट करो द होल कट, ये कट गया, तो आफ्टर डिवाइडिंग इट विल कम हाउ मच, राइट। और 25 को वी कैन राइट 5 into 5, अब पेयर बन गया। बेटा 5 आंसर है, 04 क्यों बोल रहे हो? 5 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। पढ़ा है ना आपने कि राइट स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनाते हैं, वी मेक अ पेयर, द पेयर ऑफ 2 5 आ गए, एक 5 बाहर आ गया, इट इज योर आंसर, राइट क्लास। तो दिस इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी, राइट।